चलिए स्टूडेंट्स, अब मूव करते हैं एक्सरसाइज 1.3 की तरफ। ठीक है, जिसमें क्या कहा जा रहा है, जिसमें कहा जा रहा है नंबर 1 क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म। इन सब नंबर्स को डेसिमल फॉर्म में आपको लिखना है। ठीक है, यानी डिवाइड कर करके देखना है कहाँ तक डिवाइड हो रहा है, कितना डिवाइड हो रहा है, कब रिपीट कर रहा है, कब रिपीट नहीं कर रहा है। ठीक है, फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच है, और आपको डेसिमल एक्सपेंशन इनका लिखना है और फिर ये बताना है कि इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो किस टाइप का है। ठीक है, ये आपको बताना है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं 36/100। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, सीधे सीधे डिवाइड करेंगे तो 0.36 आ जाएगा। ठीक है, 100 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट बाद डेसिमल लगा देंगे तो कितना हो गया 0.36। तो इसमें बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लगता कोई इश्यू है। ठीक है, तो क्या हो गया ये देखिए टर्मिनेटिंग है, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे कैसा है, टर्मिनेटिंग। ठीक है, कैसा है, टर्मिनेटिंग। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द नंबर 36/100 इज टर्मिनेटिंग। ये इसका आंसर हो गया बस। ठीक है, तो आपको डिवाइड करके देखना है। सेकंड 1/11। ठीक है, तो 1/11 को क्या करेंगे, आप डिवाइड करके देखेंगे। देखिए मैं दिखा दे रहा हूँ आपको डिवाइड करके। ठीक है, तो ये हो गया 11, यहाँ पे है 1। ठीक है, 0 पॉइंट लगाया, 10 बढ़ाया, नहीं जा रहा है, अभी क्या करना पड़ेगा, एक 0 और लगाना पड़ेगा। अब देखिए एक 0 और बढ़ाया, अब देखिए कितना टाइम्स जाएगा, 9 टाइम्स 99। ठीक है, कितना आया, फिर आया 1, फिर क्या करेंगे, तो देखो 1 आया, बढ़ाओ 0, क्या आया, फिर से। तो यानी आप कह सकते हैं कि यहाँ पे जो नंबर है ये, ठीक है 9 डिजिट, ये आपस बार बार रिपीट करेगी। क्या करेगी, ये 9 डिजिट जो है वो क्या करेगी, रिपीट करती जाएगी अपने आप को। तो आप कह सकते हैं कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है 0.09 बार। ठीक है, तो ये 9 डिजिट क्या है, अपने आप को रिपीट करने वाली है बार बार। ठीक है, तो इस तरह से 0.0, इसको आप क्या लिखें, इसको लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, कैसी है, नॉन टर्मिनेटिंग। और कैसी है, रिकरिंग यानी कि रिपीट कर रही है अपने आप को। तो ये आपको ये लिखना था। देखो ये जो वर्ड्स हमने लिखे हैं कब लिखे हैं, उसको करके दिखाना है। तो आपको कॉपी पे अपनी जब आप आंसर लिखने जाएंगे तो पहले लिखेंगे द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द गिवन नंबर इज, तो ये प्रोसीजर करेंगे आप पहले। ठीक है, फिर लिखेंगे ये किस टाइप का एक्सपेंशन आया है। ठीक है, तो ये पूरा सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हम केवल आपको मेथड बता रहे हैं कि भाई ऐसे किया जाता है। ठीक, और देखिए 4 × 1/8। ठीक है, ये नंबर देखिए, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 32 + 1/8 दैट इज 33/8। ये नंबर क्या हुआ, 33/8। आप इसको डिवाइड करके देखिए क्या आएगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इस नंबर को डिवाइड करके देखेंगे और बताएंगे कि क्या आया है। ठीक है, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 4 × 1 × 2 × 5। देखिए आप डिवाइड करके देखिएगा ये आएगा। ठीक है, देखिए 8 4 जा 32 बचा क्या, 1 बचा। उसके बाद फिर करेंगे 4 2 टाइम्स जाएगा, 4 × 2 4 2 जा 8। ठीक है, तो इस तरह से तो 4.125 ये आ रहा है। तो बताइए किस तरह का है, तो कंप्लीटली डिवाइड हो गया डेसिमल प्लेसेस के बाद, तो इसको लिखेंगे टर्मिनेटिंग। तो कैसा है ये, टर्मिनेटिंग है ये। ठीक है, इस तरह से आपको पूरा डिवाइड करके दिखाना है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं 3/13। ठीक है, 3/13, इसको फिर से वही काम करेंगे। ठीक है, कि ये लो भाई डिवाइड करके दिखाएंगे 13 3 नहीं जा रहा 0.1। ठीक है, लगाया 30। ठीक है, फिर क्या करेंगे 2 टाइम्स। ठीक, क्या बचा 4 पॉइंट। इस तरह से आप करते जाइएगा। ठीक है, तो मैं लिख दे रहा हूं अभी क्या आने वाला है इसका। तो इसका आएगा आपका ये 0.23069 बार। ये डिजिट आती चली जाएंगी। ठीक है, तो आप 1-2 बार ट्राई कीजिएगा, फिर आपको पता चल जाएगा हाँ भाई ऐसा ही कुछ चीज़ आ रही है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन का आंसर क्या लिखना था वो बता दे रहे हैं हम। ठीक है, तो इस तरह से, तो ये बताइए कैसा है, खुद देख के बताइए। बार रिपीट कर रहा है तो आप 1 2 3 4 5 6 फिर रिपीट करेंगे, तो यानी 6 डिजिट रिपीट करेंगे। तो 6 6 12 बार आपको करके देखना पड़ेगा, तो 12 बार आप कम से कम कीजिएगा। ठीक, तो ये आ जा रहा है। तो ये हो गया आपका नॉन टर्मिनेटिंग। कैसा है कि ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग। और कैसा है, रिकरिंग यानी कि रिपीटिंग, इस तरह आप लिख देंगे। ठीक,
नेक्स्ट देखते हैं 2/11, ठीक है, तो ये देखते हैं 2/11, आप इसको करके देखेंगे तो ये आ जाएगा आपका 0.1818, ठीक, तो ये आ जाएगा आपका 0.18 बार, ठीक है। इस तरह से रिपीट करता रहेगा, 0.181818 आता रहेगा। तो इसको भी आप देख पा रहे हैं क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, नॉन रिकरिंग, इसको लिख लीजिएगा पूरा। तो इस तरह से आपको यही बताना था बस इन क्वेश्चंस में, ठीक है। और नेक्स्ट देखिए 329 डिवाइड बाय 400, ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपका, देखिए ये जो नंबर आएगा डिवाइड करके इसको बता देना, 0.100 को अलग कर लेना, 0.8 के बाद आएगा 2 और 2 और 5, तो ये कैसा हो जाएगा, बस इतना आ जाएगा, ठीक है। तो ये देख कैसा हो जाएगा, टर्मिनेटिंग, तो ये कैसा हो जाएगा, टर्मिनेटिंग, ठीक, इस तरह से। तो इतना प्रोसीजर आपको बताना था हर क्वेश्चन में कि भाई ये कैसे क्वेश्चन हो रहे हैं, इनका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, ठीक है। पहली बात तो डेसिमल एक्सपेंशन आपको एक्सपेंड करना था, यानी डिवाइड करके देखना है, उसके बाद उसका टाइप लिख देना आपको, ठीक है, कि ये डेसिमल एक्सपेंशन इस टाइप का है। कुल मिला के आपको एक्सरसाइज कराई जा रही है, प्रैक्टिस कराई जा रही है आपको कि आप डेसिमल एक्सपेंशन निकालो, डिवाइड कर करके देखो, तो ये आपसे प्रैक्टिस एक टाइप की कराई जा रही है, ठीक है। हालांकि इसका कॉन्सेप्ट बदलना ही था, आपको लिखना था कि भाई टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं। यू नो दैट 1/7 इक्वल टू 0.142857 बार, कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, ठीक। तो क्वेश्चन सीधा सा ये है कि 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन क्वेश्चन में दिया गया है, आपको गिवन है, आपको फाइंड करना है 2/7 का, 3/7 का, 4/7 का, यानी अदर का, उसके मल्टीपल का आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। सीधा सा क्वेश्चन ये है। चलिए स्टूडेंट्स, तो देखते हैं, और वो क्या कहा गया, प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दिस, ठीक है, और बिना किसी कैलकुलेशन के, यानी आपको ये नहीं कि डिवाइड करके देखना है, शायद क्वेश्चन आगे भी है कि भाई आपको डेसिमल करके नहीं देखना, डिवाइड करके नहीं देखना है, सीधे इसी से प्रिडिक्ट करना है। क्या लिखा है, प्रिडिक्ट, ठीक है। अब देखिए क्या है तो क्वेश्चन को करते हैं, मतलब 1/7 का दिया है तो पहले 1/7 का लिख लेते हैं, 0.142857 बार, ठीक है, ये है। ये दिया हुआ है 2/7 का निकालना है, तो देखिए इसका मेथड है, शॉर्ट ट्रिक कह लीजिए या मेथड कह लीजिए आप, आपको कुछ नहीं करना है। 1/7 का इतना है, ये क्या है 2/7, तो देखो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 2 × 1/7, भाई 2/7 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 1/7, तो ठीक, ये देखो 2 से मल्टीप्लाई हुई है, तो ये रिमाइंडर थ्योरम है, रिमाइंडर जो बचता है उसकी थ्योरम कहलाती है, ठीक है। तो आप सीधे ये समझिए कि ये जो 2 है इससे मल्टीप्लाई करते जाना है, देखिए 2 7 जा 14, कैरी 1, ठीक, 2 5 जा 10, कैरी 1, तो ये ऐड हो गया, और फिर से कैरी 1 आया, 2 8 जा 16, कैरी 1 17, 2 2 जा 4, और एक कैरी था 5, ठीक, और कोई कैरी नहीं बचेगा, ठीक है। और क्या है 2 4 जा 8, ठीक, उसके बाद 2 1 जा 2, तो ये क्या आ गया, देखिए तो ये आ गया आपका 0.285714, ठीक है, क्या आ गया 0.285714, तो ये आ गया, तो ये हो गया इसका डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक। सीधे सीधे आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई सोचने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं करने की जरूरत है, ठीक। इस तरह से फिर करके देखते हैं 3/7 का, देखिए अब फिर से मैं कह रहा हूँ, आप इसको क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 3 × 1/7, देखिए अब क्या करते हैं, फिर से वही चीज़, ये जो है 1 वाला जो है इसको किससे मल्टीप्लाई करते जाना है, इस बार 3 से करिए, 3 से मल्टीप्लाई, ठीक है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करते जाना है, किससे, 3 से मल्टीप्लाई कर चाहिए, 3 7 जा 21, 1 आया कैरी 2, 3 5 जा 15, कैरी 2 था 17, कैरी कितना बचा 1, ठीक, 3 8 जा 24, कैरी 1 था 5, कैरी 2, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 2 कैरी थे 8, कैरी कुछ नहीं, 3 4 जा 12, ठीक है, 12/2 कैरी 1, ठीक, 3 1 जा 3, कैरी 1 था 4, देखो क्या है 0.428571, ऐसा कुछ आ रहा है आप लोगों का 0.428571, तो ये आया 3 का। अब आप मेथड समझ गए होंगे,
ठीक है, तो सभी में ये करना है। ठीक है, हमने 1/7 का दिया था, 2/7 का करके दिखाया, 3/7 का करके दिखाया। अब इसी तरह से जब आप 4/7 का करेंगे तो क्या करेंगे, उसको 4 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। ठीक, और इनमें बार लगा दीजिएगा ये ऐसे। ठीक है, तो इस तरह से आप करते जाइएगा तो सारी चीज़ों के डेसिमल एक्सपेंशन ऑटोमेटिक आ जाएंगे, यानी आपको इंडिविजुअली डिवाइड करके देखने की जरूरत नहीं है, उनके डेसिमल एक्सपेंशन निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मैं इसका डेसिमल एक्सपेंशन यहाँ पे लिख दे रहा हूँ अभी 0.57, ये आएगा 0.571428। ठीक, एक बार चेक कर लीजिएगा आप यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, जहाँ तक उम्मीद है यही आएगा। ठीक है, तो इस तरह से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसी तरह यहाँ से क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आएगा 0.714285, ये आना चाहिए। 6/7 का आएगा, देखिए 6/7 का आएगा 0.852, नहीं 852 नहीं आएगा, 8571442 ऐसा समथिंग। ठीक, ये शायद आना चाहिए। तो देखिए इस तरह से ये आ रहा है डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो आपको सिंपली ये ट्रिक याद रखनी है किस तरह से अगर 1/7 का उसके मल्टीपल्स का कैसे निकाला जाता है, तो ये ट्रिक काम करेगी आपकी वहां पे। तो इस तरह से सारे क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जितने भी आएंगे इस टाइप के क्वेश्चन सारे इस तरीके से। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या कह रहा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म P/Q वेयर P and Q आर इंटीजर्स एंड Q डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, कह रहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग, इसको एक्सप्रेस करो किनको, ये 3 टर्म्स जो दिए गए, 3 नंबर्स दिए गए, इनको एक्सप्रेस करना P/Q की फॉर्म में वेयर P and Q आर इंटीजर्स एंड Q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि एक तरह से रेशनल नंबर की फॉर्म में आपसे एक्सप्रेस कराने के लिए कह रहा है। ठीक है, चलिए करते हैं। रेशनल नंबर की फॉर्म में पहले भी कर चुके हैं हम ये क्वेश्चन, तो पहले पार्ट को लेते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये क्वेश्चन हम एग्जाम्पल में कर चुके हैं इस टाइप के। देखिए इसमें क्या कह रहा है 0.6 बार, तो कौन सी डिजिट रिपीट कर रही है, तो पहले जो भी नंबर दिया होता है लिखते हैं ऐसे, उसको x मानते हैं। कितने डिजिट रिपीट करें, तो एक डिजिट रिपीट कर रही है, दैट इज 0.6 सॉरी केवल 6 डिजिट रिपीट कर रही है एक दूसरे को। ठीक है, तो क्या करते हैं, जितने डिजिट रिपीट कर रही होती है 10 टू की पावर उतना, तो कितने डिजिट रिपीट करें 1, तो 10 टू की पावर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इस इक्वेशन को। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा देखिए 10x इक्वल टू ये हो जाएगा 6.666। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकते हैं भाई। देखो इसको x को कैसे लिखते हैं, x बराबर 0.6666। तो देखो 6 बार का मतलब क्या, 6 रिपीट कर रहा है, तो ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसको मान लीजिए इक्वेशन 1, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2, फिर से करिए। देखिए तो इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 10x माइनस x इज इक्वल टू 6.666 माइनस, ठीक है 0.666, तो क्या बचेगा, तो ये बचेगा 9x इज इक्वल टू कितना बच जाएगा 6, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6/9, दैट इज 2/3। तो ये आ गई x की वैल्यू। ठीक है, तो इस 0.6 बार को हमने 2/3 के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर दिया। एक तो क्वेश्चन ये हुआ। ठीक है, आसान क्वेश्चन तो एग्जाम्पल में भी कर चुके थे। ठीक है, यहाँ पे कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। चलिए नोट डाउन कर लिया होगा आपने। अब देखते हैं आगे 0.47, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 को रब कर दे रहा हूँ, यहाँ से ध्यान रखिएगा मैंने रब किया हुआ है। ठीक, अब देखिए दिया हुआ है 0.47 बार, अब यहाँ पे पॉइंट दिए है 0.47 बार, तो बार 4 के ऊपर नहीं है, किसके ऊपर है, ओनली 7 के ऊपर है। तो फिर से वही करेंगे, तो x इज इक्वल टू 0.4777 ऐसे लिख सकते हैं। इक्वेशन नंबर 1 कितने से मल्टीप्लाई करें, तो देखो कितने डिजिट रिपीट करें, तो 1 डिजिट रिपीट करें तो 10 टू की पावर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 4.7777 डॉट 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 डॉट। इक्वेशन नंबर 2। अब मैंने कहा था आपसे कि चाहे तो इसमें से इसको घटा के सॉल्व कर लो या ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं आप। क्या, मैं इसको देखिए ब्रेकअप कर लेता हूं इसका। 10x इज इक्वल टू कितना है 4 देखो ये कितना है 4.7, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 4.3 प्लस 0.4777। कोई इश्यू इसमें, देखो मैंने 4.7 को कैसे लिख लिया 4.3 प्लस 0.4777, ऐड करके देख लो यही चीज आएगी। क्यों किया ऐसा, क्योंकि ये जो है ना मेरा x बन जाएगा, ये क्या चीज है, ये x है। तो देखो इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं 10x इज इक्वल टू 4.3 प्लस x हो गया।
10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 4.3 और ये आ गया 9x इक्वल टू 4.3 और ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 4.3 डिवाइड बाई 9 या x की वैल्यू आ जाएगी 43 डिवाइड बाई 90। ठीक है, फर्दर अगर सिंप्लीफाई हो रहा है तो आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, नहीं तो यहाँ पे आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को यहीं पे रहने दे सकते हैं। ठीक है, आगे सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आगे देखते हैं, अब देखते हैं दोस्तों थर्ड वन क्या, 0.001 बार, तीनों के ऊपर बार है। मजे की बात क्या है, तीनों के ऊपर बार है। तो ये देखिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.001 001 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये मान लें इक्वेशन 1। अब बताइए कितने डिजिट रिपीट कर रहे हैं, तो 1 2 3 डिजिट रिपीट कर रहे हैं, तो 10 टू की पावर 3 यानी 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो गया है देखिए 100। ठीक है, कितना आ जाएगा 1 2 3 0 कितना आ गया 0.1001 डॉट डॉट। इक्वेशन नंबर 2 इस तरह से निकल जाएगी ये चीज़। ठीक है, तो देखिए हमने क्या किया, 1000 से मल्टीप्लाई कर ली, 1000 से मल्टीप्लाई की, तो 1000 से मल्टीप्लाई की तो कहाँ जाएगा 1 2 3 यहाँ पे जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका, सॉरी ये कितना आ जाएगा, ये हमने गलत लिख दिया शायद, हाँ तो ये मैंने गलत लिख दिया, ये आ जाएगा आपका 1.001001 इस तरह से आ जाएगा। अब घटाइए इक्वेशन नंबर 2 में से 1 को सब्सट्रैक्ट कीजिए तो कितना आ जाएगा देखिए, ये आ जाएगा 1000x माइनस एक्स इक्वल टू कितना आएगा। ठीक है, तो देखो क्या हो गया, ये इसको यहाँ पे भी कर सकते थे, इसको 1 प्लस सम ये x लिख सकते थे, आप ऐसे भी कर सकते थे, चाहे सब्सट्रैक्ट कर लीजिए, दोनों से आंसर सेम ही आएगा। तो देखिए कितना बचा है, ये बचा 0.001 ठीक है डॉट डॉट डॉट, तो ये बचा 999x इक्वल टू x। ठीक, सॉरी कितना बचा है, हाँ इक्वल टू, ये वैल्यू कितनी बच गई भाई, इसमें से इसको घटाएंगे तो ये वैल्यू बचेगी 1। ठीक है, कितनी वैल्यू बची, इसको ले लेंगे 1, जब घटाएंगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी 1 आ जाएगी देखिए। ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिएगा इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, इसको ऐसे सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1000x माइनस x किसको लिखा है मैंने, इसको लिखा है, इस इक्वेशन को क्या लिखा है x लिखा है। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब देखिए कितना हो गया, तो x की वैल्यू आ गई 1 डिवाइड बाय 999, इसको ऐसे कर देंगे तो ये वैल्यू आ गई इसकी। ठीक है, तो देखिए यहाँ से फिर से देख लीजिए, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो 1000x माइनस x इधर आ जाएगा 1.000 माइनस 0.000। ठीक है, तो इस तरह से माइनस करेंगे तो इधर आएगा 1, तो इस तरह से ये वैल्यू आ गई है। तो फर्दर इस क्वेश्चन को ऐसे प्रोसीड हम कर सकते हैं आगे तक इस टाइप के। दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या कह रहा है, एक्सप्रेस 0.99999 डॉट डॉट डैश आगे तक जा रहा है इनफाइनाइट तक, इन द फॉर्म ऑफ PYQ, आर यू सरप्राइज। और कह रहा है कि जब इसको आप PYQ की फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे तो कह रहा है आर यू सरप्राइज, यानी कुछ आंसर आएगा, कुछ गड़बड़ झाला होने वाला है ना। तो क्या कह रहा है, आर यू सरप्राइज, क्या आप सरप्राइज होंगे बाय योर आंसर, अपना आंसर देख के क्या आप सरप्राइज होने वाले हैं, तो कुछ सरप्राइज मिलने वाला आप लोगों को। ठीक है, तो और लास्ट में एक लाइन लिखी है कि डिस्कस विद योर टीचर। ठीक है, ऐसा आंसर क्यों आया, ये अपने टीचर से डिस्कस करें। ठीक, चलिए दोस्तों पहले देखते हैं आंसर आता क्या है। तो हम अपना वही तरीका जो हमको बताया गया हमें याद है, वही उसी को फॉलो करेंगे। चलिए सबसे पहले x इज इक्वल टू 0.999999 डॉट डॉट डॉट। देखिए भाई कितने डिजिट रिपीट कर रही है, तो ये 9 है, अपने आप को बार बार रिपीट करती जा रही है। ठीक है, तो यानी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 0.9 बार, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक, अब देखिए तो एक डिजिट ही रिपीट कर रही है बार बार, तो 10 टू की पावर 1 यानी कि 10x कर देंगे इसको, तो ये आ जाएगा ठीक। फिर इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 जैसे एज इट इज हम करते आए, फिर वही करेंगे 10x माइनस एक्स इजकल टू 9.9999 माइनस 0.9999। ठीक है, ऐसे ऐसे करते जाएंगे तो ये आ जाएगा 9x इजिकल टू 9, या x इजिकल टू 9/9 और x इजिकल टू कितना आ गया 1। देखो तो x की वैल्यू क्या आ गई 1, अरे यानी 0.9999 को आपने क्या लिख दिया 1। ठीक है, इसको PYQ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना तो 1/1 तो लिख सकते हैं भाई, 1 को 1/1 लिख सकते हैं। ठीक है, वेयर P एंड Q डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, सॉरी PYQ की फॉर्म में लिख सकते हैं Q डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, लेकिन यार 0.999 को हमने क्या लिख दिया 1,
तो हम सरप्राइज हैं कि वैसे तो हमारा पी वाई क्यू की फॉर्म में आया करता था, अब ये 1 कैसे आ गया है। ठीक है, तो आप देख लीजिए, एक बात ध्यान रखिएगा हमेशा कि ये जो डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं, जो नंबर कंप्लीटली नहीं कटते हैं, ठीक है, इनफाइनाइट तक नॉन टर्मिनेटिंग सीरीज जाती है, तो वो क्या होते हैं, डेसिमल एक्सपेंशन तो है, वो कंप्लीटली नंबर को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, वो समथिंग अराउंड, ठीक है, उसके आसपास लगभग उतने ही नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी 0.9999 है, ये लगभग 1 के बराबर है, लेकिन कभी भी 1 नहीं है। ठीक है, तो ये 1 आया तो है, x इजिकल टू 1, लेकिन हम इसको ऐसे कहेंगे, x इक्वल टू, लगभग इक्वल है, इक्विवेलेंट है किसके, 1 के। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे x की जो वैल्यू आ रही है 1 आ रही है, लेकिन एग्जैक्टली होता क्या है, ये जो नंबर होते हैं डेसिमल एक्सपेंशन, ये इनफाइनाइट तक नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। ठीक, तो ये इक्वल नहीं होते उस नंबर के, लगभग बराबर होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, लगभग बराबर होते हैं, तो ये टर्म यूज करना ज्यादा सही है कि x इक्विवेलेंट टू, ठीक है, इसके लगभग इक्वल है, लगभग बराबर है किसके, 1 के। ठीक है, तो x इक्वल टू 1 आए, इसलिए हम सर देखते हैं एग्जाम क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 1.3 का, इसमें क्या कहा गया है, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स इन द रिपीटिंग ब्लॉक्स ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17, यानी कुल मिला के 1/17 का डेसिमल एक्सपेंशन आपको करना है। और क्या कह रहा है, ये बताइए कि इस डेसिमल एक्सपेंशन में कितनी रिपीटिंग डिजिट्स हैं, कितने रिपीटिंग ब्लॉक्स हैं, कितने डिजिट हैं जो रिपीट कर रही हैं। ठीक है, ये बताना आपको। परफॉर्म द फॉलोइंग डिवीजन टू चेक योर आंसर, वो कह रहा है कि इस डिवीजन को परफॉर्म करो अपना आंसर चेक करने के लिए। ठीक, करते हैं भाई चेक। ठीक है, तो देखते हैं, ये लिया 17, ठीक, ये लिया 1, ठीक, तो 1 में तो जाएगा नहीं, क्या करा, पॉइंट लगाया, डेसिमल लगाया। ठीक है, उसके बाद क्या, 0 बढ़ाया, ठीक, नहीं गया, एक और 0 लगाया, 100 हो गया। ठीक, अब करते हैं, कितना जाएगा, 5 टाइम्स, कितना, 85, कितना बचा, 15, 0 बढ़ाया, ठीक, अब कितना जाएगा। ठीक, अब देखते हैं कितना जाएगा, क्या 8 टाइम जाएगा, बिल्कुल जा सकता है। ठीक है, 8 टाइम जा सकता है। और कितना जाएगा, देखिए, ये हुआ आपका 5 और 8/8 और 5, 8 और 5 कितना हो गया, 13, 1 3। ठीक, देखिए कितना, 4, फिर से ये 8 टाइम्स गया था। ठीक है, 4, ये कितना बचेगा यहाँ पे, 1, कितना बचा, 1। अब फिर से देखते हैं कितना जाएगा। ठीक, फिर से शायद 8 टाइम्स जाएगा, 136। ठीक, फिर करते हैं, कितना बचा, 4। फिर देखते हैं कितना जाएगा, 0 बढ़ाया, 2 टाइम्स जाएगा, आई थिंक 2 टाइम्स जाएगा यहाँ पे। सिक्स, कितना बच रहा है, 6। फिर 0 बढ़ाया, देखिए कितने जाएगा, आई थिंक 3 टाइम्स जाएगा, कितना बचा, 9, 0 बढ़ाया, कितने टाइम्स जाएगा, आई थिंक 5 टाइम्स जाएगा, कितना बचा, 5। ठीक, फिर से करिए, करते जाइए। ठीक है, तो ये जो सीरीज बनती जा रही है, इसको करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए। ठीक है, कितनी सीरीज बचेगी, तो देखिए हम 90 तक तो आ चुके हैं। ठीक है, और ट्राई करते हैं इसको। तो ये बचा हमारा कितना, 5 बच रहा है, यहाँ पे आ जाइए, 5 बच रहा है और 17 से करना है। यहाँ 5 तक हम पहुँच चुके हैं, और देखिए 5 बचा है, ये हो गया, 2 टाइम्स जाएगा, कितने टाइम्स जाएगा, 2 टाइम्स। ठीक, कितना हुआ, ये 6 और 1, फिर से 160 हुआ। अब कितने टाइम्स जाएगा, आई थिंक 9 टाइम्स चला जाएगा ये, 9 टाइम्स। ठीक है, कितना जाएगा, 9 टाइम्स, 153, कितना बचा, 7, कितना जाएगा भाई, आई थिंक 4 टाइम्स जाएगा। ठीक, कितना बचा, 20 कर लिया, आई थिंक 1 टाइम जाएगा। ठीक, कितना बचा, 30, आई थिंक फिर 1 टाइम जाएगा, सॉरी कितना है,
ठीक, कितना बचा भाई? देखते रहो, देखते रह जाइए इसको। ठीक है, ये बचा 3 और 1। ठीक है, पढ़ाएंगे 130 हो जाएगा। 130 में कितने टाइम जाएगा आप देखिए, आई थिंक 7 टाइम चला जाएगा। कितना बचा भाई? 1 1। फिर करिए, कितना हुआ भाई? कितना चला गया था? 7 टाइम्स चला गया था। 117 7 टाइम्स चला गया था यहाँ पे 130 में। 110 110 110। अब कितने टाइम्स जाएगा? आई थिंक 6 नहीं 5 टाइम्स जाएगा शायद। ठीक है, 7 के बाद कितना? 6 टाइम देखते हैं। 102, यस, ठीक, चला गया। चलिए, तो कितना बचा भाई यहाँ पे? कितना गया? 6 टाइम गया। 6 टाइम यहाँ पे लिख लिया। अब कितना है? तो ये देखिए बचेगा कितना? 8, आई थिंक 8 बचा यहाँ पे। करिए, कितना जाएगा? आई थिंक 4 टाइम्स जाएगा। ये लीजिए 4 टाइम्स। कितना बचा? 212। ठीक, फिर से देखिए। ठीक, 120 कितना जाएगा? आई थिंक 130 का था। कितने टाइम्स? ये जाएगा 7 टाइम्स। कितने टाइम जाएगा? 7 टाइम्स देख लेते हैं। 119। कितना आ गया? 1। तो देखो यार, फिर से क्या आ गया? 1 और 1 आ गया। फिर क्या करेंगे? 100 है ना, इधर 0 लगाएंगे, फिर 100 1। ठीक है, कितने टाइम जाएगा? ये ऐसे। अब आप देखिए, तो भाई कितने टाइम करते रहेंगे यार? करते ही रहेंगे क्या शाम तक? तो देखिए, अब मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, वो वहाँ पे क्या आ गया देखो, फिर से क्या आ गया? 100। तो देखो यहाँ से 100 से हमने करना शुरू किया था और फिर घूम फिर के क्या आ गया? 100। तो उसके बीच में देखो कभी रिपीट तो नहीं हुए। देखो 100 150 140 40 60 90 50 160 70 20 30 130 110। कहाँ जाके रिपीट हुआ? वहाँ जाके रिपीट हो रहा है। तो यानी कितनी डिजिट बाद रिपीट हो रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 डिजिट रिपीट हो रही हैं। ठीक है, तो यानी आपसे कराना क्या चाह रहा था क्वेश्चन में? ठीक है, तो भाई देखो, आपसे ये वेरीफाई कराना चाह रहा था, जब हम इसके एग्जाम्पल समझा रहे थे, आपको ये बता रहे थे कि जो डिवीजर होता है, ये जो 17 है, ठीक है, तो यानी कि कितने डिजिट रिपीट कर सकती है मैक्सिमम? तो आपसे कहा गया था अगर डिवीजर है n, तो आपकी कितने डिजिट रिपीट कर सकती है? तो n-1, यानी ज़्यादा से ज़्यादा 16 डिजिट रिपीट कर सकती हैं। और इसमें देख लीजिए टोटल 16 डिजिट्स ही हैं जो रिपीट कर रही। तो ये वेरीफाई कराना चाह रहा था आपसे, इसलिए उसने आपको क्वेश्चन दिया। ठीक है, बैठे हो, खाली तो बैठे हो, कुछ काम धाम तो है नहीं, लॉकडाउन है अभी, ठीक है, तो उसमें यही काम कर लो बैठ के, चलो डिवाइड करना सीखो। ठीक है, तो देखिए, यानी आपसे ये वेरीफाई कराना चाह रहा था कि मैक्सिमम कितनी डिजिट रिपीट कर सकती हैं। तो 16, क्योंकि वहाँ पे 17 है डिविजर, तो मैक्सिमम 16 डिजिट रिपीट कर सकती हैं और उसमें इतनी कर रही हैं। ठीक, तो उम्मीद है क्वेश्चन का एग्जामिनर ने क्यों पूछा, वो टारगेट आपको समझ में आया होगा कि क्यों ऐसा कराना चाह रहा था। ठीक है, तो खाली समय बैठे हैं तो भाई ये भी कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6, लुक सेवरल एग्जाम्पल्स। कह रहा है कि बहुत सारे एग्जाम्पल देखो ऑफ रेशनल नंबर के काफ़ी सारे एग्जाम्पल आप लोग देखिए इन द फॉर्म पी वाई क्यू, जो कि पी वाई क्यू की फॉर्म में होंगे डेफिनेटली, वेयर क्यू डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स विद नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1। यानी वो सारी कंडीशन उसने रेशनल नंबर की दे दी है। यानी कि आप रेशनल नंबर के एग्जाम्पल देखिए जहाँ पे पी और क्यू क्या हो, इंटीजर्स हो, पी बाई क्यू की फॉर्म में हो, क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 हो, और पी और क्यू में कोई कॉमन फैक्टर नो एक्सेप्ट 1। ठीक है, तो ये सारी रेशनल नंबर की कंडीशन है। तो कह रहा है कि बहुत सारे रेशनल नंबर्स के एग्जाम्पल आप लोग देखिए। ठीक, एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, और ऐसे हो रेशनल नंबर, कैसे हो? टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि जो टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन मतलब एक्सपेंशन करें। ठीक है, तो रेशनल नंबर में भी वही देखने हैं जिनकी सीरीज टर्मिनेट हो रही हो, वही देखने हैं केवल। ठीक है, तो चलो वही देखेंगे। कैन यू गैस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिफाई। अब आप ये देखिए, टर्मिनेटिंग वाले जब आप देखेंगे तब आप ये बताइए कि उनकी क्या प्रॉपर्टी आपको दिखाई दे रही है।
ठीक है, तो चलिए पहले हम 3-4 रेशनल नंबर लिखते हैं, ठीक है, जो कैसे हो, टर्मिनेटिंग हो, उनकी सीरीज कैसी हो रही है, टर्मिनेटिंग। रेशनल नंबर लिखने हैं लेकिन कैसे हो, टर्मिनेटिंग। ठीक, ये देखिए 1/2 मेरे ख्याल से टर्मिनेटिंग है, क्यों 0.5 देखो टर्मिनेट हो गया। 3/4 देखते हैं कितना है, डिवाइड कीजिए, कितना आ जाएगा, 0. ये आ जाएगा 28, ठीक, और 5, 3/4 यानी 0.75। और देखते हैं कौन सा नंबर, 1/2, 3/4, ठीक है, और ये हो गया 11/5। एक नंबर ये हुआ, एक नंबर ये हुआ, एक हुआ 11/5 ले लीजिए, तो ये आ जाएगा 5 2 जा 10.10 2.5, ये आ गया, ठीक है, कितना आ गया 2.5। चलिए और देखते हैं क्या आएगा, और देखते हैं भाई क्या आ सकता है। अरे ये गलत तो नहीं हो गया, 2.2, आई थिंक 2.2, ठीक, ये 2.2 आ गया। और देखिए एक नंबर ले लेते हैं 1/8, देखो कितना आया, देखते हैं, 1 टाइम्स 10 जाएगा, ठीक है, ये जाएगा 0.1, ठीक है, और कितना बचा 20, 16 और 4 ये, ठीक, ये तो देखो मैंने 4 नंबर लिए, 1/8 लिया, 1/2 लिया, 3/4 लिया, 11/5 ले लिया, ठीक है, इस तरह से मैंने 4 नंबर लिए, ठीक है। अब 4 नंबर में क्या कह रहा है, सब टर्मिनेटिंग है, देखो टर्मिनेट हो जा रहे हैं, टर्मिनेट हो जा रहे हैं, टर्मिनेट हो जा रहे हैं, यहाँ पे सबके सब क्या हो जा रहे हैं, टर्मिनेट हो जा रहे हैं, ठीक है। तो आप, मैंने ये ली है, आप अपनी मर्जी से कोई भी 4 नंबर ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, आप अपनी मर्जी से कोई भी 4 नंबर ले सकते हैं। चलिए आपने 4 नंबर ले लिए, अब देखो ये जो Q है, ठीक है, ये भाई सारे क्वेश्चन किसके फॉर्म में लिखे हैं, PYQ की फॉर्म में लिखे हुए हैं। तो अब Q को उठाओ जरा, ठीक है, Q को उठा के देखो, एक में ये 8 है, एक में ये 2 है, एक में ये 4 है, एक में ये 5 है, ठीक है। मैंने ये 4 नंबर वाले 4 रेशनल नंबर लिए थे जो कि टर्मिनेटिंग थे, और जिनका डिवीज़र जो है यानी कि डिनोमिनेटर जो है, ठीक है, Q जो है वो कितना है, या तो 2 है या 4 है या 8 है या 5 है, ऐसा कुछ है, ठीक है। तो अब आपसे कह रहा है कि इसमें देखो क्या प्रॉपर्टी आपको निकल के सामने आ रही है, ठीक है। तो मैं ये कहूँगा, ठीक है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि ये जो डिवीज़र होगा इसका ये Q है, ये जो Q होगा ये किस फॉर्मेट में होगा, ये होगा आपका 2 की पावर x इंटू 5 की पावर y, ठीक है। अगर रेशनल नंबर है, टर्मिनेटिंग है, तो इसका जो Q है, डिनोमिनेटर है, हमेशा इस फॉर्मेट में होगा, किसमें, 2 की पावर x इंटू 5 की पावर y, ठीक। अब देखो यहां पर आप x की वैल्यू 0 भी रख सकते हैं, y की वैल्यू 0 भी रख सकते हैं, x की वैल्यू 1 2 3 कुछ भी रख सकते हैं, 0 1 2 3 4 कुछ भी रख सकते हैं, y की वैल्यू 0 1 2 3 4 कुछ भी रख सकते हैं। दैट इज, कहने का मीनिंग क्या है, ठीक है। देखो अगर मैं x की वैल्यू 0 रख दूं, y की वैल्यू 0 रख दूं, तो क्या आएगा, q की वैल्यू आ जाएगी 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 0, यानी क्या आ जाएगी 1, ठीक है। तो ये देखो 2 की पावर x 5 की पावर y इसी फॉर्मेट में है, तो यानी नीचे जो भी वैल्यू आएगी या तो वो होगी 1, नहीं तो क्या होगी, या तो 2 का मल्टीपल होगी या 5 का मल्टीपल होगी, कहना ये चाह रहा है। तो यानी जो Q होगा वो हमेशा इस फॉर्मेट में होगा, 2 की पावर x इंटू 5 की पावर y, इस तरह से। अब ये बताओ x की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 भी हो सकती है, 1 2 3 4 समथिंग कुछ भी हो सकती है लास्ट तक, y की वैल्यू भी 0 1 2 3 4। तो यार ये 0 1 2 3 4 ये कौन से नंबर हैं, ये जरा सोचो। तो ये वेयर x, y आर कैसे नंबर हैं, होल नंबर, कैसे नंबर हैं, होल नंबर है। तो यहां से आपने क्या सीखा, अगर रेशनल नंबर है, टर्मिनेटिंग सीरीज है,
रेशनल नंबर उसमें भी टर्मिनेटिंग सीरीज, तो उसका जो क्यू होगा, जो डिनोमिनेटर होगा, हमेशा 2 की पावर x इंटू 5 की पावर y इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा, जहां पर x और y की वैल्यू जो है आप m n p मतलब समथिंग कुछ और भी मान सकते हैं, r s भी मान सकते हैं, 2 की पावर s 5 की पावर क्या कहते हैं t, ऐसे ही मान सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि कहना चाह रहा है कि या तो 2 की पावर x इंटू 5 की पावर y के रेस्पेक्ट में होगा, इस फॉर्मेट में होगा, और x और y की वैल्यू जो है 0 से लेकर लास्ट तक कुछ भी हो सकती है, यानी होल नंबर होनी चाहिए। तो ये कैरेक्टरिस्टिक रिप्रेजेंट करता है, कौन करता है, q, ठीक है, कौन करता है, q ये कैरेक्टरिस्टिक रिप्रेजेंट करता है टर्मिनेटिंग सीरीज में, ये भी ध्यान रखना, ओनली और फॉर टर्मिनेटिंग सीरीज। तो क्यू की कुछ प्रॉपर्टी निकल के आई यहाँ से, क्यू की कुछ कैरेक्टरिस्टिक कुछ किया, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू विल बी ऑफ द फॉर्म 2 की पावर x इंटू 5 की पावर y, वेयर x एंड y आर होल नंबर, x और y क्या है, होल नंबर है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है, x y क्या है, होल नंबर है, और ये फॉर्मेट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यानी कि रेशनल नंबर है और टर्मिनेटिंग सीरीज है, तो वहाँ का जो क्यू होगा, जो डिनोमिनेटर होगा, वो हमेशा 2 की पावर x इंटू 5 की पावर y के फॉर्मेट में होगा, जहाँ पे x और y क्या है, होल नंबर होंगे। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखने वाले हैं और साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर 8 देखने वाले हैं। तो 7 क्वेश्चन में क्या कहा गया, राइट 3 नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, क्या कहा गया, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, ठीक है। तो यानी राइट 3 नंबर्स, कोई भी 3 नंबर लिखो, उसने कुछ नहीं कहा कि ये वाले लिखिए वो वाले, कुछ नहीं कहा, तो अपनी मर्जी से जो चाहे आप लिख सकते हैं, जो आपके मन में आ रहे हैं वो लिख सकते हैं, बस कंडीशन क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो ये किसकी कंडीशन होती है, रिकॉल कीजिए इस चीज को, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, तो ये होते हैं इरेशनल नंबर, यानी उसने आपसे कहा है कि कोई भी 2 इरेशनल नंबर लिख दो, ठीक है। तो ये लो लिख दे रहे हैं 0.01 001 0001 00001, ठीक है। देखो नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग, और एंड सो ऑन, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ठीक है। नंबर अपने आप को रिपीट नहीं करना चाहिए, रिपीट पर्टिकुलर इंटरवल के बाद, देखो जैसे 1 के बाद रिपीट कर रहा है 1, फिर 2 के बाद रिपीट कर रहा है 1, फिर 3 के बाद, यानी पर्टिकुलर, यानी ये ऐसा नहीं कि 3 के बाद हमेशा 3 के बाद कर रहा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, रिपीट तो कर रहा है लेकिन पर्टिकुलर इंटरवल के बाद रिपीट नहीं कर रहा है, तो ये पॉइंट क्लियर रखें। एक ये हो गया, ये लो दूसरा लिख दो 0.02 002 00002 0, ठीक है, ऐसे बढ़ाते चलो, अपनी मर्जी कुछ भी लिख दो, ठीक है। बस ध्यान क्या रखना है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो ये क्वेश्चन तो ऐसे था, आसान था, ठीक है। तो ये वैसे ही आपको जांचने के लिए शायद अपनी मर्जी से क्या लिख पाते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आप बगल वाले से आंसर मिलाने लगें, ठीक है, तो हो सकता है डिफरेंट हो उसका आंसर, ऐसा ध्यान रखना है आपको। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। आपको क्या करना है, डिफरेंट इरेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं, किसके बीच, ठीक है। फाइंड द के 3 है, ठीक है, शायद 3 होगा, ठीक है, एग्जैक्ट देख लीजिए आप 3 है कि कितना है। चलिए करते हैं, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन रेशनल नंबर 5/7। तो यानी 2 रेशनल नंबर दिए हैं आपको, ये इनके बीच में आपको इरेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। चलिए करते हैं। तो देखिए पहले 5/7, ठीक है, 5/7 का डेसिमल एक्सपेंशन लिखने की कोशिश करते हैं, क्या आएगा, 5/7 का डेसिमल एक्सपेंशन नंबर लिखने की कोशिश करते हैं। तो ये आएगा, कितना आएगा भाई, 7 4 जा 49, और बचा 1 ये बचा 3 2 6 बचा, और 6 के बाद 56, फिर 4 बचा, 28 बचा, फिर 6 बचा, ठीक है। और इस तरह से रिपीट करता रहेगा, यानी 7 1 4 2 8, ठीक है। और 8 के बाद क्या आएगा, यहाँ पे 5 शायद आएगा, मैं 7 1 4 2 8, ठीक है। तो इस तरह देखिए 7 1 4 2 8 5, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5। ये हुआ आपका रेशनल नंबर, ठीक है, एक ये हुआ। और दूसरा देखते हैं, और ये रिपीटिंग है, ठीक है, रिपीट करेगा अपने आप को। अब बार बार आप रिपीट करके देखेंगे इसको, ठीक है, डिवाइड करके देखिएगा तो ये रिपीट करेगा। उसके बाद दूसरा क्या है, ये देख लेते हैं, 9/11, 9/11 का डेसिमल एक्सपेंशन आप देखिए क्या आएगा, तो ये आएगा 0.818,
81, ठीक है। तो ये रिपीट करता रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से देखिए 5/7 का समथिंग ये आएगा, 9/11 का ये आएगा। तो आप खुद देखिए 0.71, 0.81, तो इनके बीच में लिख दो, कितने भी रेशनल नंबर लिख सकते। अगर उसने 3 पूछे तो आप 3 लिख दिए, एग्जैक्टली मुझे ध्यान नहीं 3 पूछे कितने पूछे, तो आप देख लीजिएगा इसको 0.71 और 0.81 के बीच में कितने भी नंबर लिख दो आप। तो क्या लिखेंगे आप, ये लिखिए 0.72285 लिख दीजिए, 0.73539 ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। बार लगाते चला जाइए, 0.74 समथिंग समथिंग ऐसे करके कितने भी, यानी 0.81 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो 2 नंबर के बीच में कितने भी आप लिख सकते हैं अपनी मर्जी से, ठीक है। बस आपको आपकी लिमिट क्रॉस नहीं करनी है, ठीक है। तो उसने डेसिमल एक्सपेंशन में लिखने को कहा था, ठीक है। फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन रेशनल नंबर, तो ये हो गया उनके बीच में आपके 3 लिख दिए कि 4 लिख दिए, कितने भी आप लिख सकते हैं रेशनल नंबर। तो दोनों क्वेश्चन आसान थे, बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं थे, यानी दोनों को आपको क्या करना था, आपको दोनों का डेसिमल एक्सपेंशन पता करना था और फिर उनके बीच में नंबर लिखने थे, ठीक है। इतना कुछ करना था, यानी एक मिला के सारी की सारी मेहनत यहाँ पे थी कि डेसिमल एक्सपेंशन। तो यानी ये डिवाइड करने में जो समय आपको लगेगा, बाकी इसमें क्वेश्चन में कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। आपको ये बताना है, ये जो नंबर लिखे हुए हैं 5 नंबर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, इनमें से कौन सा रेशनल है और कौन सा इरेशनल है, ठीक है। तो बस इतना आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं 23, ठीक है। तो ये क्या है भाई, कैसे पता करें, क्या इसको डिवाइड करके देखिए रूट स्क्वायर निकालें इसका, जी नहीं, आपको कुछ भी नहीं करना है वहाँ पे। यहाँ पे क्या करना है आपको, ये देखिए ये क्या है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर। ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो हमने कहा था जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं या नॉन परफेक्ट स्क्वायर होते हैं उनको क्या बोला जाता है, उन नंबर्स को बोला जाता है इरेशनल, यानी वो जानकारी इंफॉर्मेशन आपके काम आ रही है, ठीक है। तो वो पॉइंट ध्यान रखना है। तो सीधे आप लिख सकते हैं, क्यों, रीजन क्या दिया हमने, नॉन परफेक्ट स्क्वायर है इसलिए ऐसा। 15, तो देखो 15 क्या है, सॉरी 225, ये क्या है, 15 का स्क्वायर होता है, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं इसको, तो ये क्या आ जाएगा बाहर, 15, ठीक है। 15 है, पी वाई क्यू रेशनल नंबर है, ठीक है। 15 को क्या लिख सकते हैं, 15 डिवाइड बाई 1, तो ये कैसा नंबर हो गया, रेशनल नंबर हो गया, ठीक है। तो ये कैसा हो गया, रेशनल। चलिए 0.3796, तो देखो भाई ये तो टर्मिनेटिंग हो गया ना, यहाँ पे टर्मिनेट हो गया बस, ठीक है। कोई बार बार ये डैश डैश भी नहीं लगेगा, तो ये टर्मिनेटिंग है। तो टर्मिनेटिंग नंबर कैसे होते हैं, हमेशा रेशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। जो टर्मिनेटिंग होते हैं वो कैसे होते हैं, रेशनल नंबर्स होते हैं। नेक्स्ट 7.478478, अब देखो भाई क्या ये रिपीट कर रहा है बार बार, तो देखो 478 478 और डैश 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 चले जा रहा है। तो यानी इसको क्या कह सकते हैं, ये नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग है, ठीक है। क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन क्या है, रिपीटिंग है। तो इसको क्या कहेंगे, रेशनल नंबर। क्यों है रेशनल, रीजन लिख सकते हैं आप, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, इसलिए क्या है, रेशनल है। नेक्स्ट 1.1010010001 इस तरह से। तो देखो ये नंबर ना तो रिपीटिंग है, ये कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, रिकरिंग या रिपीटिंग। तो ये कैसा हो गया, इरेशनल। कैसा हो गया, ये इरेशनल नंबर्स हो गए, ठीक है। तो आपने देखा कि पहला वाला इरेशनल था, दूसरा वाला इरेशनल था, ठीक है, और लास्ट वाला इरेशनल था, यानी कि 2 और 3 रेशनल नंबर थे, बाकी सारे के सारे क्या थे, इरेशनल नंबर हुआ करते थे, ठीक है। सॉरी कितने नंबर हमने लिख दिए, 1 2 3 4 5 6, ज़्यादा लिख दिए क्या, तो हाँ तो ये हो गए, पहला वाला इरेशनल था, ठीक है, और लास्ट वाला इरेशनल है, बाकी सभी नंबर क्या है, रेशनल है, ठीक है। तो इस तरह से आप